उनके आंखों में आंसू आ गए। आंसू आते ही उनको आंसू पूछना था, कृष्ण का जो पीताम्बर है, दुपट्टा है, उसे लेकर के ऐसे पूछने लगे। बोले जहाँ कपड़ों का भी कृष्ण का कपड़ा है, अपना कपड़ा है, इसका भी भेद नहीं। ऐसे जहाँ पर भेदभाव शून्य होता है, कभी कृष्ण का कपड़ा राधा जी के शरीर में, राधा जी का कपड़ा कृष्ण के पास, ऐसे भी बदल जाता है। तो जहाँ ये भेदभाव शून्य होता है उसको प्रणय कहा जाता है। तो स्नेह, मान, प्रणय, फिर राग और अनुराग। राग उसको कहा जाता है कृष्ण सेवा के लिए, कृष्ण प्रीति के लिए, चाहे जितना ही कष्ट हो उसमें कोई कष्ट का अनुभव नहीं होता, आनंद उल्लास होता है। कृष्ण प्रीति के लिए कोई कष्ट का अनुभव नहीं। किसी समय राधा जी गिरिराज जी में खड़ी है और कहां पर, जहां नुकीले नुकीले पत्थर है और वो भी सूर्य की किरणों से एकदम तपता है, गर्मी। वहां कोई कागज, पेपर डाल दे, कागज डाल दें तो आग लग जाएगी, एकदम जल उठे। तो ऐसी गर्मी और नुकीले पत्थर, और उसके ऊपर राधा जी खड़ी है और वहां से तलहटी में कृष्ण को गोचारण में घूमते हुए देखा और देख करके आनंद में भरपूर, तो डूब गई आनंद में। उन्हें पता भी नहीं, सखियां कहती देखो नुकीले पत्थर सुई की तरह पैर में चुभेगा, फिर भी राधा जी को ये होश नहीं, पता भी नहीं। बोले राधा जी का चरण कमल कैसा है? श्रील रूप गोस्वामी बात कहते हैं, बोले जितने भी फूल हैं, सबसे नरम फूल किसको कहा जाएगा? सबसे ज्यादा कोमल? बोले शीर्षा का फूल। ये शीर्ष फूल होता है ना, शीर्ष मोटा मोटा जो पेड़ होता है उसका फूल होता है, वो सबसे ज्यादा नरम होता है। बोले कहीं कहीं शीर्षा फूल का भी उदाहरण आता है, पर राधा जी के चरण कमल को श्री रूप गोस्वामी जी दिखा रहे। बोले कैसा है? बोले रुई का जैसा। राधा जी का चरण कमल रुई जैसा कोमल है। बोले रुई का उदाहरण क्यों दिया? बोले रुई भी तो कोमल होता है। बोले होता तो है, सभी कुछ कोमल है, पर रुई का उदाहरण इसलिए कि गर्मी में आप कोई भी चीज बाहर में डाल दें धूप में तो काला पड़ जाएगा, जल जाएगा, काला भी पड़ जाएगा। परंतु रुई को आप बाहर धूप में डालें तो क्या होगा? रुई फूलता हुआ ऊपर जाएगा, काला नहीं पड़ेगा, जलेगा भी नहीं और नरम हो जाएगा। तो राधा जी का चरण कमल ऐसे सुकोमल है, रुई के जैसा उदाहरण दिया। बोले अच्छा, फिर तो उनको कोई कष्ट नहीं होता है? लेकिन उस समय पता नहीं चल रहा है, बाद में तो पता लगेगा। बोले हाँ, मच्छर भी काटता है। रात को सोते समय आराम से सो रहे हैं, मच्छर काट रहा है, मच्छर काट के चला जाता है, सारा घाव बना देता है। उस समय पता नहीं, बाद में तो पता चलेगा कि अरे जलन हो रहा है, खुजली मच रहा है ना? तो ये भी होता है। तो कष्ट तो बाद में होगा। बोले कृष्ण सेवा के चाहे जीवन में कुछ भी करें, कभी कष्ट का अनुभव नहीं होता है। संसार की सेवा में आप चाहे कितना करें, बाद में तो थकान अनुभव होगा, कष्ट का अनुभव होता है। परंतु कृष्ण सेवा में तुम्हारी सेवाएं दुख हो जाते, सेव तो परम सुख
सेवा सुख दुख परम संपद नाशये अविद्या दुख। कृष्ण की सेवा में जितना चाहे कष्ट हो, दुख, वही परम सुख है, परम आनंद है। इसलिए गोपियों को दिखाया गया कि राग, वो राग कृष्ण सेवा के लिए, कि उनको अपार आनंद की अनुभूति होती, कष्ट का कोई अनुभव नहीं होता। इसके पश्चात कहा जाता है अनुराग, जो प्रेम का ये एक सोपान है। तो अनुराग किसको कहेंगे? गोपियां कृष्ण को जितना ही देखें, जीवन में ये पहली बार देख रही है, पहले कभी देखा ही नहीं। यद्यपि गोपियां नित्य प्रति कृष्ण को देखती हैं, परंतु प्रति क्षण क्षण में उनको नए नए रूप में अनुभव होता है कि मैंने अभी अभी जो देखा या अभी जो देख रही हूं, यही पहली बार, पहले ऐसे कभी दिखाई नहीं। इस प्रकार गोपियों को अनुभव होता है। कभी कोई गोपी ने राधा जी से कहा कि देखो राधे, आज तो मैं कृष्ण को आनख सिर, पैर के नख से लेकर के सिर तक संपूर्ण अवयव, संपूर्ण शरीर को मैं देख के आई। राधा जी कहती है, सखी तुम बड़ी सौभाग्यवती जो तुमने कृष्ण को पैरों से सिर तक संपूर्ण देख के आया। मैंने तो आज तक देख नहीं पाई। जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्मरे, जहां कहीं नेत्र गड़ जाता है वहीं वहां से हट करके दूसरी जगह देखें, आज तक मैं देख नहीं पाई। तो ये स्थिति है कृष्ण की। कितना रूप सौंदर्य है, कहा नहीं जा सकता। इसलिए शास्त्रों ने कहा है कि हाँ, कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान दिव्य कांति, दिव्य तेज। इतना घना प्रकाश, इतना घन तेज होता है, देखना बड़ा मुश्किल है, देख नहीं पाए। ये स्थिति देखना बड़ा कठिन होता है। और कुछ दिख जाए तो वही, तो चलो जितना दिख जाए उतना ही ठीक है। तो ऐसे ही कृष्ण का अपूर्व रूप, अपूर्व सौंदर्य, दिव्य घन तेज, घन प्रकाश, तो उसके बीच में उनको देखना बड़ा भारी कठिन काम है। और जितना दिख जाए उनकी कृपा है। तो इसलिए उस दिव्योन्माद को, राधा जी के दिव्योन्माद को समझाने के लिए इन बातों को हम कहने जा रहे हैं कि ये सब क्या है। दिव्योन्माद कौन सी स्थिति है जहाँ राधा जी उस दिव्य उन्माद में पड़ी हुई है, उस विषय को वर्णन करने के लिए ये कहा जा रहा है कि ऐसे ऐसे अनुराग, जब अनुराग स्वसंवित दशा जावत आश्रय वृत्ति को प्राप्त होता है, तब उसको भाव कहा जाता है। ये प्रेम के एक एक सोपान है। और आगे चल करके राधा जी दिव्य उन्माद में, तो भाव की स्थिति क्या है? स्वसंवित दशा जावत आश्रय। कभी कोई चीज हृदय में अनुभव होता है, उसको बाहर कहा नहीं जा सकता, व्यक्त नहीं कर सकता, उसको संवित दशा कहते हैं। अपने हृदय में अनुभव होता है। जावत आश्रय कि कभी किसी गमी में या किसी मिलन में या किसी भी स्थिति में
कोई भाव के उन्माद में आ गया, कोई माता किसी के वियोग में खो गई, एकदम उन्माद की स्थिति में है। उस समय कितना भाव उनके अंदर है कहा नहीं जा सकता। तो उस उन्माद में खोई हुई है, ऐसी स्थिति में इसको भाव कहा जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी में आया, जब जगन्नाथपुरी में गंभीरा में रहे, प्रभुर देह एक ताही मत गज भावग जो इच्छे करे बने दन। महाप्रभु जी के शरीर में जब भाव उदय होता है, भाव के उदय होने पर यह स्थिति बनती है कि प्रभु जी का शरीर कैसा है कि गन्ने का खेत, ईख का खेत, और उस खेत में पागल हाथी आ जाए, हाथियों के समुदाय झुंड आ जाए तो वो क्या करेगा? सारे खेत को उजाड़ देता है, तोड़ मरोड़ करके पैरों के तले बिछा देता है। तो ऐसे ही महाप्रभु जी का शरीर, उसमें जब ये सब भाव उदय होता है तो भाव के इतने उन्मादमय स्थिति है, सारा शरीर टूटता चला जाता है और उसमें महाप्रभु जी अवस्थित है। तो ऐसे ही राधा जी के अंदर ये भाव है। तो भाव फिर आगे चल करके महाभाव